दोस्तों बात जब बॉटल वाटर खरीद कर पीने की हो तो ज्यादातर हमारी जुबान पे जो नाम आता है वो है दोस्तों बिस्लरी। एंड फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है इस बिस्लरी की। कहते हैं कि जब लोग आपको कॉपी करने लग जाएं तो समझ जाइए कि आप सफल हो चुके हैं। अब जिस तरह भाई आज मार्केट में लोग बिस्लरी के नाम को तोड़ मरोड़ कर इसे कॉपी करके मार्केट में सेल करते हैं, उससे पता चलता है कि क्यों बॉटल वाटर की कैटेगरी में बिस्लरी का नाम सबसे पहले आता है। पानी का ये ब्रांड दोस्तों आज इतना फेमस हो चुका है कि लोग इसे सबसे प्योर और सेफ मिनरल वाटर मानते हैं। और तभी तो कहते हैं भाई कि हर पानी की बोतल बिस्लरी नहीं होती। समझदार जानते हैं कि हर पानी की बोतल बिस्लरी नहीं। आखिर बिस्लरी का ये ब्रांड दोस्तों कैसे बन गया पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का भारत का सबसे बड़ा ब्रांड? आखिर ये कंपनी भारत आई कैसे और किस तरह इस विदेशी कंपनी ने पूरे भारत को पानी खरीद कर पीना सिखाया, चलिए जानते हैं। आज लगभग दोस्तों 20,000 करोड़ के इंडियन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर इंडस्ट्री में बिस्लरी लगभग 60% की हिस्सेदारी रखती है। तो दोस्तों बिस्लरी बेसिकली एक इटालियन कंपनी है जिसे 1965 में फेलिस बिस्लरी ने एस्टैब्लिश किया था, जो कि एक बिजनेसमैन, इन्वेंटर और एक केमिस्ट भी थे। बिस्लरी ओरिजिनली एक मलेरिया की दवा बनाने वाली कंपनी थी। मलेरिया की दवा बेचने के लिए दोस्तों इस कंपनी का भारत में अपना एक छोटा सा सेटअप भी था और उसके अलावा मुंबई में कुछ जमीन भी थी। ये कंपनी उसी साल यानी कि 1965 में ही भारत आई, जहां इंडियन बिजनेसमैन खुसरो संतोख एक इटालियन डॉक्टर सेसारी रोसी के साथ मिलकर इंडिया को बॉटल वाटर के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराया। खुसरो संतोख के पिता बिस्लरी कंपनी के लीगल एडवाइजर होने के साथ साथ बिस्लरी परिवार के ही डॉक्टर सेसारी रोसी के काफी अच्छे मित्र भी थे। डॉक्टर सेसारी रोसी को भारत में कुछ बड़ा करना था और उस समय मुंबई में पानी की क्वालिटी काफी खराब होने की वजह से बिस्लरी कंपनी के डॉक्टर सेसारी रोसी को लगता था कि उनका ये कॉन्सेप्ट भाई खूब चलेगा और उन्हें लगता था कि उनका बिस्लरी पानी वाला कॉन्सेप्ट भारत में कामयाब हो सकता है। उस समय खुसरो संतोख और डॉक्टर सेसारी रोसी ने बिस्लरी का पहला प्लांट मुंबई के थाने में बनाया था। शुरुआत के उस दौर में बिस्लरी ने मार्केट के अंदर अपने दो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे, जिसमें पहला था बिस्लरी सोडा और दूसरा बिस्लरी वाटर। तब बिस्लरी की ये दोनों प्रोडक्ट्स सिर्फ बड़े बड़े होटल्स में ही मिलते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इन्हें नॉर्मल मार्केट में भी उतारा गया। पर आम भारतीय लोगों को पानी खरीद कर पीना उस टाइम बेफिजूल खर्चा लगता था। ऐसे में दोस्तों बहुत कोशिश करने के बाद भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने में नाकाम रही और कुछ ही सालों में कंपनी की हालत इतनी खराब हो गई कि नुकसान से बचने के लिए खुसरो संतोख ने कंपनी को बेचने का फैसला कर लिया। इस तरह 1969 में पार्ले ग्रुप के चेयरमैन रमेश चौहान ने बिस्लरी को 4 लाख रुपए में खरीदा, जो कि उस समय के $50,000 के बराबर हुआ करता था। रमेश चौहान का मोटिव बिस्लरी को एक सोडा ब्रांड के रूप में डेवलप करना था और इसके लिए उन्होंने पूरे देश में बिस्लरी के 5 स्टोर्स भी ओपन किए, जिसमें से दोस्तों एक कोलकाता में था और बाकी 4 मुंबई में। लेकिन 1977 में जब गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से कोका कोला ने इंडियन मार्केट से एग्जिट लिया, तो इस मौके का फायदा उठाने के लिए रमेश चौहान ने बिस्लरी के अंडर ही लिम्का, थम्स अप और गोल्ड स्पॉट जैसे सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिए। लेकिन 1991 में दोस्तों इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होने पर कोका कोला इंडियन मार्केट में वापस आ गई और 1993 में उसने बिस्लरी से उसके सारे सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स 400 करोड़ रुपए में खरीद लिए। अब इस डील में एक नॉन कॉम्पीट क्लॉज भी शामिल था, जिसके अकॉर्डिंग बिस्लरी अब अगले 15 साल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का बिजनेस नहीं कर सकती थी। उस समय पार्ले कंपनी ने थोड़ी सी रिसर्च की और देखा कि रेलवे स्टेशन और इसी तरह से पब्लिक प्लेसेस पर साफ पानी उपलब्ध न होने की वजह से बहुत से लोग केवल प्लेन सोडा खरीद कर पी जाया करते थे, जिससे कंपनी को लगा कि अगर इन लोगों के स्वच्छ पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए अगर बिस्लरी वाटर को प्रमोट किया जाए तो यकीनन पानी की भी अच्छी मार्केट बन सकती है। यही वो समय था जब रमेश चौहान का ध्यान पहली बार बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री पर गया और उन्होंने ये ठान लिया कि अब वो बिस्लरी को सिर्फ एक बॉटल्ड वाटर ब्रांड के रूप में ही आगे लेकर जाएंगे। इसके बाद से रमेश चौहान ने बिस्लरी का प्रमोशन कुछ ऐसा किया कि लोग इस मार्केट में मिलने वाले सबसे प्योर एंड सेफ पानी के रूप में इसको देखने लगे। हालांकि दोस्तों शुरुआती दिनों में उन्हें अपने इस ब्रांड को लोगों तक पहुंचाने और इसके ट्रांसपोर्टेशन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पानी की कीमत तो कम थी लेकिन वजन ज्यादा था। इसलिए कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी बिस्लरी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसानी से एग्री नहीं होती थी। लेकिन रमेश चौहान ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे उन्होंने अपना खुद का ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज पूरे भारत में बिस्लरी के पास 5,000 ट्रक्स, 3,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 135 ऑपरेशनल प्लांट्स का एक कंप्लीट नेटवर्क है। वैसे दोस्तों इंडिया के बॉटल्ड वाटर मार्केट की बात करें तो हमारे देश में करीब 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की मार्केट है और इसमें भी अकेला बिस्लरी 60% का हिस्सेदार है। लेकिन फिर सवाल यही उठता है कि अगर बिस्लरी इतनी ही सक्सेसफुल कंपनी है तो कंपनी के चेयरमैन रमेश चौहान इसे आखिर बेचना क्यों चाहते हैं? असल में दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रमेश चौहान अब 82 साल के हो चुके हैं और पिछले कुछ सालों से उनकी हेल्थ भी कुछ खास ठीक नहीं रहती है, जिसके चलते अब आगे वो अपने बिजनेस को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा उनके पास अपने इस कारोबार को आगे चलाने के लिए कोई वारिस भी नहीं है,
क्योंकि उनकी इकलौती बेटी जयंती चौहान अपने इस पिता के बिजनेस को संभालने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती। हालांकि ऐसा नहीं है कि जयंती को बिजनेस की समझ नहीं है। इनफैक्ट अभी कुछ समय पहले तक ही ये बिस्लरी में वाइस चेयरमैन के पद पर काम कर रही थी और उन्होंने दिल्ली और मुंबई दोनों ऑफिस को संभाला भी हुआ था। इसके अलावा वो कंपनी के प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट ऑपरेशंस, कम्युनिकेशन और ब्रांड मैनेजमेंट के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग का काम भी देखा करती थी और उनकी लीडरशिप में बिस्लरी ने सफलता की कई ऊंचाइयां भी हासिल की है। लेकिन अब वो इस काम को दोस्तों आगे नहीं करना चाहती है। वैसे अभी तक जयंती चौहान की तरफ से इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो कोई अपना अलग बिजनेस शुरू करना चाहती है। असल में दोस्तों जयंती चौहान ने लंदन से फैशन डिजाइनिंग और फैशन स्टाइलिंग का कोर्स किया है। ऐसे में लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि शायद आगे जाकर अब वो इस पैशन को ही अपना बिजनेस बनाएंगी। अब दोस्तों कंपनी को छोड़ने के उनके अपने पर्सनल रीजंस हो सकते हैं। ऐसे में उनके इस फैसले की वजह से हमें उनकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जो लड़की बिस्लरी जैसे बड़े ब्रांड्स को संभाल सकती है वो अपना खुद का बड़ा बिजनेस भी तो खड़ा कर सकती है। अब दोस्तों हमने बिस्लरी के बिकने का रीजन तो जान लिया, लेकिन अब लास्ट में सवाल यही रह जाता है कि रमेश चौहान अपनी ये कंपनी सिर्फ टाटा को ही बेचना क्यों चाहते हैं। असल में दोस्तों रमेश चौहान ने बिस्लरी ब्रांड को बहुत ही मेहनत से खड़ा किया है और उन्हें अपने इस बिजनेस से लगाव भी बहुत है। ऐसे में वो अपने इस बिजनेस को एक ऐसे सेफ हाथों में सौंपना चाहते हैं जो कि इस ब्रांड को सफलता की और भी नई ऊंचाइयों पर लेकर जाए। अब क्योंकि उनका अपना कोई वारिस नहीं है तो ऐसे में उन्हें इंडिया के अंदर टाटा की जैसी शायद कोई ट्रस्टेड कंपनी नजर नहीं आती जो इस काम को सही से और वफादारी से अंजाम दे सके। वैसे दोस्तों हम आपको बता दें कि टाटा और बिस्लरी की यह डील 6 से 7 हजार करोड़ रुपए के बीच में होने की उम्मीद की जा रही है, जहां टाटा ग्रुप की टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड बिस्लरी को खरीदने जा रही है। वैसे कुछ सोर्सेज की माने तो रिलायंस रिटेल, नेस्ले और डेनन जैसी फेमस कंपनीज भी पहले बिस्लरी को खरीदने का ऑफर दे चुकी है, लेकिन रमेश चौहान ने इन सभी डील्स को एक्सेप्ट नहीं किया। खैर दोस्तों जो भी हो, लेकिन ये बात तो तय है कि अगर टाटा ग्रुप बिस्लरी को खरीद लेती है तो इस डील के बाद से टाटा बॉटल वाटर इंडस्ट्री में भी सबसे बड़ा प्लेयर बन जाएगा। इनफैक्ट जब इस डील की बात न्यूज में आई थी ना, तब से टाटा कंज्यूमर के शेयर्स में भी 3% का उछाल देखा गया है। वैसे दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि 1969 में जो कंपनी सिर्फ 4 लाख रुपए में खरीदी गई थी, आज उसकी कीमत भाई 7,000 करोड़ से भी ज्यादा की है। नो डाउट बिस्लरी की सक्सेस का पूरा क्रेडिट रमेश चौहान जी को ही जाता है और उनकी इस कंपनी को बेचने के पीछे चाहे जो भी वजह हो, लेकिन इंडिया में बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री को लाने के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन अब देखना यह भी है कि टाटा कंज्यूमर इतने बड़े ब्रांड को और भी नई ऊंचाइयों पर किस तरह से लेकर जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह की अमेजिंग फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।